सरकारी वकील बनता है तो सरकार उसको वेतन देती है, लेकिन वेतन के बाद भी वो एक्स्ट्रा फीस लेता ही है। इस 70 सालों में वो कुछ हुआ जिसको आज आप बेच कर खा रहे हैं। जेल है, रेलवे है, लाल किला को भी रेंट पर देने की बात हुई थी। सरकारी मास्टर को 1 लाख रुपया वेतन मिलता है और एक प्राइवेट मास्टर को 5,000 वेतन मिलता है उसी गांव के प्राइवेट स्कूल में। उससे वो बेहतर पढ़ाता है और ज्यादा समय देता है। बार बार हम भाजपा के नेताओं से सुनते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 70 सालों में वो कुछ हुआ जिसको आज आप बेच कर खा रहे हैं। उनका कहना है कि जेल है, रेलवे है, लाल किला को भी रेंट पर देने की बात हुई थी। तो इस तरीके से चीजें चल रही है कि आज जो सरकार की स्थापित कंपनियां हैं उसको बेच रहे हैं, बड़े स्तर पर प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसको संभालने की बात नहीं हो रही है। तो ये कौन सा काम है जो 70 सालों का काम है उसको आप आज के डेट में खत्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ? नहीं, यही तो हम खत्म कर रहे हैं ना, जो उन लोगों ने काम किया, लाल फीताशाही देश में जो उन्होंने लागू किया। और अगर हम लोग उनकी चीजों को नहीं खत्म करते तो आज भी यूरिया खाद के लिए उनके जमाने में जो लंबी लाइनें लगती थी वो किसानों की लाइनें लगती। वो जो कोटा परमिट का जो राज होता राशन के लिए, जो लंबी लाइन लगा के लोग जाते थे और कोटेदार उनको दौड़ाता था 3 बार 4 बार तब देता था, तो वो तो उन्होंने खत्म किया। और आप सरकारीकरण तो खत्म होना ही चाहिए। अगर देश का विकास आप चाहते हैं तो सरकारीकरण जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। अरे भाई, मास्टर जो है, एक सरकारी मास्टर को 1 लाख रुपया वेतन मिलता है और एक प्राइवेट मास्टर को 5,000 वेतन मिलता है उसी गांव के प्राइवेट स्कूल में। उससे वो बेहतर पढ़ाता है और ज्यादा समय देता है। सरकारी बसें चल रही हैं और प्राइवेट बसें भी चल रही हैं। सरकारी बसें घाटा में चलती हैं और प्राइवेट बसें लाभ में चलती हैं। तो ये तो नेतृत्व का सवाल है कि आपके नेतृत्व में कोई संस्था है और अगर सवाल है, अगर बढ़िया नहीं चलेगी। मेरी मानसिकता का सवाल है। हमारी जो मानसिकता है, जैसे ही हम सरकारी नौकरी देते हैं वो समझता है कि हम अब बिल्कुल हमको हमारा राजपाट आ गया है और हम एक खुद सर राजा इसके हो गए हैं, अब इसमें मेरी मनमानी चलेगी। वो जैसे आप उदाहरण में देता हूं, वकील लोगों को वेतन नहीं मिलता है और वकील लोग मेहनत करके मुवक्किल से फी लेकर के जो है बहस करते हैं और वो अपनी जीविका चलाते हैं। और जैसे ही वही प्राइवेट वकील जब सरकारी वकील बनता है तो सरकार उसको वेतन देती है, लेकिन वेतन के बाद भी वो एक्स्ट्रा फीस लेता ही है। उससे उसका वो क्या नाम है, वो भ्रष्टाचार नहीं रुकता है। तो आपका मानना है कि बिहार में जो सरकारी वकील हैं वहां पर इस तरह की चीजें चल रही हैं? सरकारी वकील पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार की बात करने और पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। जहां जहां इस तरह का सिस्टम है, जैसे रूस में इस तरह का सिस्टम था, रूस पिछड़ गया। तो फिर वकील तो आपके खिलाफ होंगे इस तरह की बात करेंगे तो? वकील कैसे खिलाफ होंगे? मैं प्राइवेट वकीलों की सराहना कर रहा हूँ ना कि वो अपनी मेहनत से, अपने कुशलता से अपनी जीविका चला रहे हैं। अच्छा, एक लाइन में बता दीजिए। सरकारी मदद के चला रहे हैं। आप तो सरकार प्राइवेट चीजों का इतना समर्थन कर रहे हैं, हम आपसे एक लाइन में जानना चाहेंगे कि आप प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हैं या सरकारीकरण के पक्ष में हैं? बिल्कुल सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्राइवेट होना चाहिए। एक सरकारी प्राइवेट होना चाहिए और सरकार का उस पर नियंत्रण होना चाहिए। प्राइवेटीकरण हो लेकिन उसको खुली छूट नहीं मिले, सरकार का उस पर नियंत्रण होना चाहिए।